वही मैं आपको क्या बता रहा आपको हूँ कब पता चला कि ये नहीं नहीं, ब्रिटिशर्स ये भारत में आए, विज्ञान पढ़ाया आपको, तब आपने ये जाना स्कूल हाँ से, ये बराबर है ना? हाँ यहाँ से जाने हैं ना आप अपने हमारी किताब हमारी से, बात जो चल रही आपके है तो ऋषि मुनि, वही तो आपको बता रहा हूँ, जो सुनेंगे तब ऋषि तो। मुनि आपके जानते थे वो वाली बात बताइए ना, वहां से आपकी चीजें आ रही है ना। ये आप तो अपने साइंस आप से बता रहा है इंटरप्रेट क्या मत क्या चीज है। कीजिए, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ वेद कैसे लिखे गए, वो सिर्फ बात बता दीजिए, बात खत्म है। आप प्रकृति में कहाँ पहुंचे, आप धीरे धीरे अंतरिक्ष में चले जाएंगे। पहले आपने भारत छोड़ा, फिर तिब्बत गए, तिब्बत से थाईलैंड गए, थाईलैंड से अब दुनिया के बाहर, अभी धीरे धीरे अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे आप। अरे एडवोकेट जी, पहले सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि इसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। क्वार्क के अंदर जो एक एटम पाया जाता है, मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो स्ट्रिंग माना जाता है देखिए उसको। देखिए, क्वार्क स्ट्रिंग के थ्योरी की बात अंदर मत में तो कीजिए, एटम और जब जैसे एटम था मॉलिक्यूल उस पाया समय जाता है वेद बोल लिखे रहे गए हैं। थे, जब एटम बन रहा था उस समय वेद लिखा गया था। मानव भाव पहले सुन लीजिए, पहले बीच बीच के बाद बोल लीजिएगा। अच्छा, आपको अरे बहुत क्वार्क क्या सुन होता है लिया। सर? क्वार्क आपने क्या होता है? आपने अभी तक यही नहीं बताया कि वेद कहाँ लिखे और किसने लिखे, किस पर लिखे, कौन से कालखंड में लिखे। और दयानंद सरस्वती ने अगर कहा ये तिब्बत में बुद्धिस्टों ने लिखे, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये कहाँ बताया, कहाँ लिखा है, कहाँ बताया गया, कौन से पेज पर? वो आपका किस लिपि में, लिपि सत्याग्रह पूछिए ना प्रकाश। इनसे। हाँ, तिब्बत कौन में से जब लिपि में? लिखा गया तो तिब्बत की लिपि इस्तेमाल की गई होगी, वहां के व्यंजन स्वर इस्तेमाल किए गए होंगे, फिर तो ये भी तो इनको बताना पड़ेगा। अभी लिखने मैं की बोल रहा हूँ कि मैं तकनीक वेदों को आप रचना कैसे हो, वो बता रहा हूँ आपको, तो अभी उसको। अच्छा तो आप ये बताइए, रचना जब होती है तो उसके लिए स्वर और व्यंजन की, वॉवेल्स और कंसोनेंट की जरूरत पड़ती है ना, उसके लिए तो अगर जरूरत आप होगी। अगर अगर कोई वॉवेल्स नहीं अस्तित्व में है या कोई कंसोनेंट नहीं अस्तित्व में है, तो उस देश में ना उसका उच्चारण भी नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कई देशों में ट और त का उच्चारण में वो लोग ट गायब कर देते हैं, ट होता ही नहीं है। कारण यही है कि उनकी जो भाषा होती है, उनके जो लैंग्वेज होती है, उसमें वो कंसोनेंट या वोवेल्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो लोग उसका उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। जितने भी वेद में उच्चारण हैं, वो सारे के सारे स्वर और व्यंजन अस्तित्व में होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारे स्वर और व्यंजन कब अस्तित्व में आए हैं, ये तब पता चलेगा जब आप भाषा का इतिहास पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कब इवॉल्व हुआ, कब आया। अब मान लीजिए कोई चीज आया 10वीं सदी में, कोई आया 7वीं सदी में, आप बता रहे हैं कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वेद लिख दिया गया, और जबकि भाषा सुनिए विज्ञान से सर, हमें पता चल रहा है कि वो जो चीज है आई है 7वीं 8वीं 9वीं सदी में। सुनिए आई पहले है, मेरे ये भी नहीं कि बात। आते ही उसमें घुस गई, ये बात आ रही है कि अभी आई है। कब उसमें गई है ये तो बहुत बाद की बात है। और आप क्या बता रहे हैं कि रचना होगी, कैसे रचना हो जाएगी जी? दयानंद सुनते सरस्वती ने नहीं अपनी भाई। पूरी किताब में ही ये बात लिखी है कि सिर्फ उच्चारण उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए। उच्चारण पे उन्होंने पूरी एक किताब लिख दी है कि उच्चारण दोष होना ही नहीं चाहिए। तो भाई साहब, एग्जैक्ट उच्चारण के लिए सारे व्यंजन और कंसोनेंट और वॉवेल्स ये कब अस्तित्व में आए थे, जो वेद का जो 1 अरब 96 करोड़ साल से ये आप लोग उच्चारण के माध्यम से ढोते आ रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा ना। थोड़ा बता दीजिए मुझे, री छ तरह क्यों कब आया है, बता दीजिए यही मुझे। बोल रहा हूँ तो बीच में भाई बोल ही दे रहा, तो मैं क्या बोलूं, ये बताओ। वही नहीं मैं नहीं, अब बता रहा आपको दे रहा हूँ ना, अब आपको माइक में आपको दे रहा हूँ ना, जब मैं बोल लूंगा तभी तो आपको माइक दूंगा, अपने बोलते मैं थोड़े आपको बोलने दूंगा। कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करे। आप बता दीजिए छत्रज्ञ कब आया है, ये सारे आपके वेद में उच्चारण होते हैं, अब बता दीजिए कब आया है ये। बीच में बैटरी भी कम है, इसलिए मैं बोला कि बोल लेने सर माफ कर दीजिए। दो, बोल दीजिए आप, अब कोई नहीं बोलेंगे बीच में। देखिए मैं वही बोल रहा था कि आपने कहा कि ये मॉडर्न साइंस प्रूव करती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर एक क्वार्क होता है, एक एलिमेंट, ठीक है। और उसके अंदर एक और एलिमेंट होता है जो उससे बिलियन गुना छोटा होता है, वो स्ट्रिंग होता है। यानी इसको स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। और साइंटिस्ट ये प्रूव जनेऊ। करते हैं कि सुनिए, जो भी विश्व में, ब्रह्मांड में जो भी चीजें बनी हुई, वो एक वाइब्रेशन से बनी हुई है। तो यानी एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, वो स्थिर होगा। यानी वो किसी से नहीं बना होगा, वो एक बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। ओके, यानी मतलब समझ गए, वेद अपने आप बन गए स्ट्रिंग थ्योरी के थ्रू, इन शॉर्ट। अरे सुनिए महाराज, पहले तो तो क्या सुन बोल रहा लिया ना हूँ। सर, आप स्ट्रिंग यार, थ्योरी के थ्रू आप बताने लगे हैं, देखिए, वेद लिखे नहीं है, स्ट्रिंग थ्योरी के थ्रू अपने आप बने, बिल्कुल सही है। ट्रूथ सीकर, एक बात सुन लीजिए आप अगर गलत गलत चीज उदाहरण बीच में घुसेड़ेंगे ना, तो सब लोग आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। आप स्ट्रिंग थियरी लेके आ रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं कि दयानंद सरस्वती ने अपनी इतनी किताबें लिखी, कहीं पे स्ट्रिंग थियरी नाम ही नहीं दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी बातें नहीं की है अपनी किसी भी किताब में, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई ट्रूथ साहब, आप सीकर जी, अपना मेरे उदाहरण ख्याल से दीजिए। ना ये वाले हाँ सब जो हाँ। आपको आर्क और ये स्ट्रिंग बोल रहे हैं ना, आप मत बोलिए प्लीज, क्योंकि मैं बहुत देर से चुप बैठा हूँ। देखिए मैं क्वार्क क्या है ये सब फिर आपसे पूछना शुरू करूंगा।
आप सिर्फ ये बताओ कि इंसान कब आया आपके हिसाब से, आप सिर्फ ये बताओ। 196 करोड़ साल पहले वेद लिख दिए गए, ठीक है, समझ गए आपकी बात। इंसान कब आया आपके हिसाब से, आप सिर्फ ये बता दो। अब मेरी बात भी सुन लीजिए, पूछ लीजिएगा क्वार्क के चलिए। बारे में, स्थिति के बारे में। मैंने ये कहा कि जो एक तो ऐसा एलिमेंट होगा जो कि किसी से नहीं बना होगा, जो कि बिल्कुल सर प्योर तत्व मैं होगा, आपको उसमें फिर कोई से देखिए बोल रहा हूँ,